हेलो फ्रेंड्स। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें दोबारा से वही बात बताई जाती है कि डायना एक सेंट है जिसके पास डिवाइन पावर्स है। फिर तो हमें उसके बारे में बताया जाता है कि जब क्योंकि वो एक बैकग्राउंड उसका बैकग्राउंड कॉमनर वाला था तो उसके पास टेंपल में जाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर जो हमारा प्यारा खेल है उसने ना अपना ना प्रीशियस लैंड ऑफ पीस ना इलियन को ना डायना के नाम पे उसको दे दिया, जिसके कारण डायना को ना टेम्पल में प्रीस्टेस की जगह मिल गई थी। ये सब देख के तो अपने हीरोइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था डायना के ऊपर कि केल ने उसको इतना सब कुछ किया और उसने उसे बाद में डम कर दिया। फिर तो हमें डायना का पोस्टर दिखाया जाता है और फिर अपनी हीरोइन उसके विचारों को ना ऐसे पकड़ लेती है और उसके बाद उसे खींचने की कोशिश करती है। फिर तो हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी डायना है ना वो जाते हुए कहती है कि मैं उसे रियलाइज़ करवाऊंगी कि उसने हीरा खो दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कैरेज से उतरती है और वहाँ पे कोई चिल्लाते हुए पीछे से आ रहा होता है, रुक जाओ रुक जा। और फिर हमें उस बंदे का शक्ल दिखाया जाता है जो कि कह रहा है कि ये तो मार्कुस का कैरेज है, नहीं ये तो मार्कुस का कैरेज है। और उसकी हालत देख लो फ्रेंड्स। फिर तो फिर तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो कहता है हैं, पहले तो अपनी हीरोइन को देखता है फिर कैरेज को देखता है, पहले अपनी हीरोइन को देखता है फिर कैरेज को देखता है। फिर अपनी हीरोइन कहती है कि मैं हूँ मार्कोस केल की वाइफ द मार्कोनेस। ठीक है, ये देख के तो उस इंसान के मुंह से पानी ही आ जाता है कि ये मार्कोस की वाइफ है। सभी को पता है कि जो केल है वो डायना पर से अभी उभर नहीं पाया है। ठीक है, और उसके बाद उसका रिएक्शन देख लो फ्रेंड्स कैसे कर रहा है वो। और उसके बाद वो कहता है कि सभी जानते हैं, एक एक इंसान को पता है कि मार्कस जो है अभी लेडी डायना से उभर नहीं पाए हैं। ठीक है, और और तुम ऐसे बकवास से झूठ के साथ तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हो। अपनी हीरोइन तो वैसी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे इन सब बातों के बारे में परवाह ही नहीं है। और अपनी हीरोइन वहाँ से स्टेशन से निकल जाती है और वहाँ पे वो कहता रहता है हे रुको तुम। और फिर अपनी हीरोइन कहती है कि मैं तुम जैसे एक लो लेवल के प्रीस्ट से बात नहीं करती। और उसके बाद उसके मुंह पे दोबारा से फेंक कर मारती है पैसे और हमें उसका आइकॉनिक सीन दिखाया जा रहता है। और वो बेचारा प्रीस्ट तो अपने मुंह से पानी टपकाता रह जाता है इतने सारे गोल्ड को देख के। अपनी हीरोइन कहती है ये लो पैसे, मुझे पता है कि हाई प्रीस्ट यहाँ पे, तुम मुझे वहाँ तक ले चलोगे है ना। और फिर तो हमें हाई प्रीस्ट का सीन दिखाया जाता है कि और वो कहता है कि मैंने सुना कि तुमने हमारे प्रीस्ट के सामने खुद को मार्कुनस बताया। और अपनी हीरोइन कहती है कि हाँ बिल्कुल ये हाई प्रीस्ट, ये भी हाई प्रीस्ट नहीं है। फिर तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, किसी को इस बारे में नहीं पता क्योंकि हमारी शादी तो आज ही हुई है फ्रेंड्स। अपनी हीरोइन याद है ना नेक्स्ट पार्ट में वो उठ कर आ गई है। और फिर तो वो वहाँ पे अपना एग्रीमेंट लेकर आ जाती है, बोलती है ये देखिए हमारी मैरिज का एग्रीमेंट। और फिर वहाँ पे वो कहती है अरे नहीं ये तो मार्कोस स्केल के यहाँ का ही स्टैम्प है। और वो कह और उसके ऊपर लिखा होता है बोथ पार्टी आर अग्री विद दिस मैरिज। ये सब देख के तो यकीन ही नहीं हो रहा था पहले प्रीस्ट को। वो सोचता ही रह जाता है कि क्या मार्कोस ने सच में शादी। फ्रेंड्स फिर तो वो प्रीस्ट बहुत गंदा सा शक्ल बनाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, इसे वेरिफिकेशन के लिए ले जाओ। और अपनी हीरोइन कहती है देखो कितना पिटीफुल है, तो अपनी उसको छुपाने की भी नहीं कोशिश करा। और फिर वो इंसान दोबारा कहता है योर लॉर्डशिप। फिर तो वो कहता है कि यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका और क्या चीज़ है जो आपको यहाँ पे ले आए। तो वो अपनी हीरोइन कहती है कि ये सब इलियन के बारे में, मैं चाहती हूँ कि इलियन जो है दोबारा से मार्कुस मैनसन को वापस कर दिया जाए। ठीक है, और ये देख के तो बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से कहता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। प्रीस्ट कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर अपनी हीरोइन कहती है, फिर तो प्रीस्ट कहता है कि तुमने भेंट वापस लेने की आशा कैसे करी हैं, तुम कैसे भगवान को चढ़ाए हुए भेंट को वापस मांग सकते हो, आपको आशा भी है कि इससे परमेश्वर का क्रोध हम पे बरसेगा। फिर तो अपनी हीरोइन कहती है कि मुझे लग ही रहा था वो वापस नहीं देना चाहते हैं इलियन को। फिर तो हेस्टिया कहती है कि उस समय जो मार्कस थे उन्होंने ये सेंटस डायना को भेंट में दिया था, ना कि दान किया था। ठीक है, ये देखकर तो
ये देखकर तो प्रीस्ट फ्रेंच हो जाता है और फिर अपनी हैसियत दोबारा कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सेंट नहीं रहती हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि वो टुकड़ा हमें वापस कर दिया जाए, इलियन हमें वापस दे दिया जाए, ठीक है। और फिर तो हेस्टे और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता है। टेम्पल ने डायना को इसीलिए रखा था क्योंकि उसके हिस्से में ना इलियन था और उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यानी फ्रेंड्स, टेम्पल जो है ना वो अच्छा नहीं है, वो एक नंबर के लालची लोग हैं। और फिर तो वो कप रखते हुए कहता है, तो मुझे लगता है ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर मैं अकेले खुद बात कर। और फिर तो वो प्रिस्ट जाते हुए कहता है कि माय लेडी हमें कुछ समय दीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो प्रिस्ट होता है, फिर तो प्रिस्ट मन में सोचता है कि यह देखकर कि वे कितनी व्याकुल है, मुझे लगता है कि मुझे उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रेंड्स, फिर तो हेस्टर कहती है कि मैं सोच रही थी अगर वो ऐसे नहीं मानेंगे ना तो मैं उनकी प्रतिष्ठा को खतरे में डालूंगी, लेकिन अच्छा वो ऐसे ही मान जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। और फ्रेंड्स, फिर तो हेस्टिया सोच रही होती है वो कब आएगा। और फिर ना वहाँ से वो प्रीस्ट आते हुए कहता है कि ये बड़े दुख की बात है कि मैंने डायना की क्रूरता को दुनिया के सामने लाने का मौका खो दिया है। फिर वो कहता है कि हमें माफ़ करना कि हमने आपको इतना इंतज़ार कराया। और फिर तो अपनी हीरोइन उसका शक्ल देखती है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। और फिर प्रीस्ट बहुत ही अच्छा ब्राइट स्माइल दे रहा होता है और उसका गला दबाते उसका कंधा दबाते हुए कहता है, मुझे आशा है कि मेरे बच्चों ने आपको परेशान नहीं किया हो। और वो प्रीस्ट के साइड वाला इंसान कहता है कि हमने पुष्टि कर ली है कि ये जो मोहर है वो मार्कोस मैनसन की ही लगाई हुई है। और ये देख के तो फिर तो वो अच्छे से बात करने लग जाता है अपनी हेस्टिया से और कहता है, फ्रेंड्स, फिर तो हेस्टिया मन में सोचती है कि वो अभी अच्छा लग रहा है। और फिर वो कहती है कि इलियन जो है वो मार्कोस मैनसन को बिलोंग करता है, इसीलिए मैं उसे वापस चाहती हूँ। फिर तो बहुत ही गंदे तरीके से प्रीस्ट देखते हुए कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन मुझे दुख के साथ आपको कहना पड़ेगा कि मैं आपको इलियन नहीं दे सकता। ये देख के तो अपनी हीरोइन भी चौंक जाती है कि ये बंदा इतनी जल्दी कैसे पलट गया। और उसके बाद फिर तो वो गंदी तरीके से कहता है कि मुझे लगता है कि लॉर्डशिप को पहले ही पता होगा कि ये जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से डियाना की नहीं होगी है, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो भूमि है जो इलियन है वो टेम्पल से बिलोंग करता है। ये देख के तो अपनी हेस्टिया घबराते हुए कहती है, मैंने ये सोचा नहीं था, वो अब मुझे नीची नज़र से देख रहा है, कोई बात नहीं। फिर वो कहती है कि मैं मार्क्यूनेस हूँ भी, है ना। अपनी हीरोइन को देख लो फ्रेंड्स। और फिर तो वो प्रिस्ट कहता है कि हाँ दुर्भाग्य से ये मार्क्यूनेस है। और फिर तो वो झूठी स्माइल करते हुए कहता है, हमें समझने के लिए धन्यवाद, ठीक है। फिर तो अपनी हीरोइन कहना स्टार्ट करती है कि सेंटेस की छुपी हुई क्रूरता, जिसने मार्क्वेस केल के सच्चे प्यार का फ़ायदा उठाया और टेम्पल ने उसकी इस काम में मदद की। और फ्रेंड्स देख लो वो वही कह रही है जो उसने कहा था। फिर तो वो अपना मुंह दोबारा से अच्छा करते हुए कहती हैं, अच्छा ये बात अगर मैं दूसरों को बता दूँ तो फिर तो अपनी हीरोइन बहुत ही डेविलिश लुक देते हुए उसको देखने लग। फिर तो वो दोबारा से ना प्रीस्ट की ओर देखने लगती है। इधर हम प्रीस्ट को देखते हैं जिसकी फटके चार हो रखी है फ्रेंड्स। और बाय, लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।